क्लास 9th NCERT इसकी एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बुक में आप फिगर 7.23 को देखिए। ट्रायंगल ABC ये राइट एंगल्ड है पॉइंट C पे। साइड AB पे एक मिड पॉइंट है M। M के मिड पॉइंट होने का मतलब हो गया कि BM इक्वल टू AM। ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। इस साइड CM को इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि CM इक्वल टू DM, यानी जितना लेंथ CM का है उतना ही आगे तक प्रोड्यूस किया गया है। तो इनडायरेक्टली M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD ऑल्सो, क्योंकि CM के बराबर ही इधर DM भी है। तो ये दोनों साइड जो हैं आपस में DM और CM ये आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि ये पार्ट जो है CM इतना ही आगे प्रोड्यूस किया गया है MD तक, पॉइंट D तक। तो ये और ये पार्ट आपस में बराबर हो गए। इसको हमने सिंगल लाइन से दिखाया और ये हमने डबल लाइन से दिखा दिया है। तो कौन सी चीज़ किसके इक्वल है और क्या गिवन है हमको, ये हम नोट कर लिए। एंगल ACB 90 डिग्री, पॉइंट C पे ट्रायंगल ABC राइट एंगल है, इसलिए ये ACB जो होगा एंगल ACB ये 90 डिग्री का होगा। DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM, क्योंकि इस लाइन को इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि CM के बराबर ही ये आगे D तक प्रोड्यूस है। तो CM इक्वल टू DM और AM इक्वल टू BM, क्योंकि AB साइड पे M जो है वो मिड पॉइंट है। तो AM इक्वल टू BM। ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कुल 4 पार्ट इसके हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कॉपी पेन के साथ बैठिए। प्रूव आपको करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। AMC इस ट्रायंगल की बात हो रही है, AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के। ये आमने सामने के ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आपको प्रूव करना है। तो इसका पहला पार्ट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही है। इसके जो चारों पार्ट हैं, रेस्ट जो 3 हैं वो सब कुछ उसका जो रिजल्ट है वो पहले वाले पे डिपेंडेंट है, यानी हर अगले क्वेश्चन का रिजल्ट जो है वो उसके पहले वाले क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंडेंट है। तो ये भी एक खासियत है इस क्वेश्चन की। इन ट्रायंगल AMC और BMD में AM इक्वल टू BM आप लिखेंगे, AM इक्वल टू BM। इसका रीज़न आप देंगे क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का। AM इक्वल टू BM, रीज़न जरूर लिखेंगे। M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। एंगल AMC इक्वल टू BMD, AMC इक्वल टू BMD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
और तीसरी चीज आपके पास है CM इक्वल टू DM, क्योंकि M जो है वो CD का भी मिड पॉइंट है। CM इक्वल टू DM। आपको बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, लेकिन ये आपको दिया गया है कि साइड CM को इस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि CM के बराबर ही ये D तक जा रही है। तो इस इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, क्योंकि CM के बराबर ही इसको अगर हम आगे तक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर हैं, तो M जो होगा वो CD का मिड पॉइंट होगा। इस तरह से हमको समझना है इस चीज को, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। AM इक्वल टू BM, ये आपकी साइड हो गई। एंगल AMC और BMD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और CM इक्वल टू DM, ये साइड हो गई। तो ट्रायंगल AMC और BMD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल साइड यानी SAS। देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, क्राइटेरिया हो जाएगी SAS। अब जो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी बाकी सारी साइड्स ऑफ एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसकी AC साइड जो होगी वो BD के बराबर होगी। AC साइड ये AC साइड और ये BD साइड, इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे, तो AC इक्वल टू BD। दूसरी चीज एंगल ACM और BDM। एंगल ACM को देखिए, ये इतने पार्ट की बात हो रही है। एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM। बाई CPCT। अब इसी पे बेस्ड हमारा जो अगला इसका जो सेकेंड पार्ट है वो इस रिजल्ट पे बेस है। दो चीज़ें जो हम लेकर के आए पहले रिजल्ट से, पहले क्वेश्चन से, AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया BMD के, तो AC इक्वल टू BD और ACM एंगल ACM इक्वल टू BDM, ये बाई CPCT आ गया। तो इस पे हमारा बेस होगा जो इसका सेकेंड पार्ट है। प्रूव करने को आपको दिया है कि DBC इज ए राइट एंगल, ये आपको प्रूव करना है। इसके सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल। DBC यानी ये एंगल आपको राइट एंगल प्रूव करना है। DBC जो है वो एक राइट एंगल है। तो अभी जो हमने रिजल्ट निकाला एंगल ACM इक्वल टू BDM बाई CPCT, ACM ये ACM और BDM ये दोनों आप देखिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जहाँ बनते हैं वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं और C जो है वो एंगल D के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने निकाला कि ACM इक्वल टू एंगल ACM इक्वल टू ये एंगल आपस में ACM इक्वल टू
एंगल बी डी एम, तो ये और ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहे हैं। दो लाइन पैरेलल अगर हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका कन्वर्स कहें कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें AC और BD ये आपस में पैरेलल हैं। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। AC इक्वल टू BD तो बाई CPCT हम दिखा चुके हैं। अब ये दोनों पैरेलल भी हैं, ये चीज़ हम दिखाएंगे। तो सेकेंड पार्ट इसका, एंगल ACM and angle BDM are alternate interior angles, therefore AC parallel BD। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स AC और BD आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। एंगल CBD एंगल CBD को देखिए और एंगल BCA, एंगल CBD एंड BCA अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप AC और BD लाइन को देखिए तो ये इसमें रोल BC का जो रोल है वो ट्रांसवर्सल का हो गया। ये एक आपको ये एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, ये आपको गिवन है। जब ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं उसमें एक ये 90 डिग्री का है तो इसका सम और इसका सम यानी एंगल C और इस एंगल का सम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से 180 होगा। क्यों? क्योंकि AC और BD हम कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और BC जो हो गई ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो दोनों इंटीरियर एंगल है वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो AC पैरेलल BD आ गया। तो एंगल CBD प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CBD फिर से देखिए, एंगल CBD ये पूरा इतना एंगल प्लस एंगल BCA ये इतना पूरा एंगल 90 का है, ये इक्वल टू होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न भी हम लिखेंगे। इन पैरेलल लाइंस sum of consecutive interior angle is 180 डिग्री। तो एंगल CBD इसका हमें अभी मालूम नहीं है, फाइंड करना है इसको। एंगल CBD प्लस एंगल BCA के बारे में हमको पता है, एंगल BCA 90 डिग्री का, ये तो गिवन है हमको, ये गिवन है हमको। तो BCA की जगह पे हम 90 पुट कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब CBD इस 90 को हम राइट साइड में भेज देंगे, CBD हमको मिल जाएगा। एंगल CBD
इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल सी बी डी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। आपको बताना था कि आप सी बी डी कहिए या डी बी सी कहिए, इज अ राइट एंगल। 90 डिग्री आने का मतलब राइट एंगल हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, इसकी भाषा में लिख दीजिए एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। दो क्वेश्चन इसके हो गए आपके। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। डीबीसी को देखिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल को, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है एसीबी के, एसीबी इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो आप इजीली प्रूव कर देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया कि AC इक्वल टू बी डी, ये आप दिखा चुके हैं। एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ACB इक्वल टू 90 डिग्री, ये साइड इक्वल हो गई, ये एंगल राइट एंगल हो गए दोनों 90 डिग्री के, और BC इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है, और BC ही इस ट्रायंगल ABC के लिए भी यूज़ हो रही है, यानी ये दोनों ट्रायंगल में यूज़ हो रही है BC साइड, तो BC साइड कॉमन हो जाएगी। तो साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से, एसएस क्राइटेरिया से आप इजीली इसको दिखा देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। आपको प्रूव करना है इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB क्या क्या आपके पास है। BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC प्रूवन अबव। या आप इसको CPCT लिख दीजिए या प्रूवन अबव लिख दीजिए। प्रूवन अबव मतलब इसके पहले जो आप प्रूव कर चुके हैं वहां से रेफरेंस दे रहे हैं आप। BD AC के बराबर है। एंगल DBC, एंगल DBC को देखिए, एंगल DBC ये इक्वल है एंगल ACB के, ईच 90 डिग्री, इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री, और साइड BC इक्वल टू CB, ये कॉमन साइड हो गई, BC इक्वल टू CB कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल DBC और ACB आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्राइटेरिया हमको देखने की कौन सी है, ये साइड हो गई आपकी BD इक्वल टू AC, एंगल DBC इक्वल टू ACB ये एंगल हो गया, और BC इक्वल टू CB ये हो गई साइड। यानी साइड एंगल साइड SES क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, कॉन्ग्रुएंट टू ACB क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल साइड SAS। SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू AB, AB का हाफ है CM, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर देंगे। अभी हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। ट्रायंगल DBC बड़ा वाला ट्रायंगल और ACB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स
और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी इसका हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का DBC का, BC और AB ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसके लास्ट पार्ट में आ जाते हैं। हम लिखेंगे CD इक्वल टू AB, CD इक्वल टू AB, CPCT अभी जो ऊपर हमने प्रूव किया उस पर डिपेंडेंट है इसका रिजल्ट। CD इक्वल टू AB यहाँ से निकल के आया कि बाई CPCT CD और AB आपस में इक्वल होंगे, दोनों तरफ हाफ कर देते हैं। हाफ CD इक्वल टू हाफ AB। हाफ CD आपका क्या है? हाफ CD, ये कंप्लीट साइड CD है, हाफ CD CM के बराबर है। आपको प्रूव करना था CM, तो हाफ CD CM के बराबर है या DM के बराबर है, लेकिन हमें काम किससे है? हमें CM से काम है। हाफ CD DM के भी बराबर है, बट हमें जिसका यूज़ करना है, जिससे मेरा काम बनने वाला है, हम उसको लेंगे। तो हाफ CD की जगह पे हम लिख देंगे CM। CM इक्वल टू ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी हाफ AB। तो CM इक्वल टू हाफ AB आपको प्रूव करना था। इसका फोर्थ पार्ट भी आपने प्रूव कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके चारों पार्ट आपने देखे। होप आपके समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।